किसी नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहते थे जिनका नाम घनश्याम दास था। सेठ अत्यंत धनवान थे। नगर में उनका एक भव्य और सुंदर घर था तथा एक बहुत बड़ी दुकान भी थी जहां से वे अपना व्यापार करते थे। सेठ प्रतिदिन सुबह दुकान जाते, दिन भर परिश्रम पूर्वक व्यापार संभालते और संध्या समय घर लौट आते। घनश्याम दास के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था। उसका नाम सुशीला था। पुत्र का नाम धन्यजय था, जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी। धन्यजय एक समझदार, मेहनती और आत्मसम्मानी युवक था। सेठ की सबसे बड़ी चिंता यही रहती थी कि भविष्य में उनका पुत्र उनके कारोबार को संभाले, लेकिन धन्यजय अपने पिता के धन और नाम पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। वह अपने पैरों पर खड़े होकर स्वयं कुछ करना चाहता था। इसी नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी, जिसकी चर्चा इन दिनों बहुत होने लगी थी। वह अत्यंत गरीब और असहाय थी। उसका एक बेटा था जो बचपन में ही घर छोड़कर कहीं चला गया था और वर्षों से उसका कोई पता नहीं था। एक दिन उस बूढ़ी माई के पास एक चिट्ठी आई। चिट्ठी के ऊपर साफ लिखा था, जो कोई यह चिट्ठी लेना चाहे वह पहले माई को 1,000 सोने की मुद्राएं दे। यह शर्त बहुत बड़ी थी। 1,000 सोने की मुद्राएं कोई साधारण राशि नहीं थी। बूढ़ी माई वह चिट्ठी लेकर नगर के अनेक लोगों के पास गई, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं हुआ। सभी का यही कहना था कि इतनी कठोर शर्त के पीछे अवश्य कोई बड़ा जोखिम छिपा होगा। इसी दौरान एक दिन सेठ घनश्याम दास ने अपने पुत्र धन्यजय को दुकान पर बुलाया। उन्होंने उसे 1,000 सोने की मुद्राएं देते हुए कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में तुम दुकान संभालना। थोड़ी देर में व्यापारी मंगल दास आएगा, ये मुद्राएं उसे दे देना। इतना कहकर सेठ दुकान से चले गए। कुछ ही समय बाद वही बूढ़ी माई दुकान पर आई। उसके हाथ में वही चिट्ठी थी। उसने धन्यजय को चिट्ठी दिखाते हुए अपनी विवशता और दुख भरी कहानी सुनाई। धन्यजय ने चिट्ठी को ध्यान से देखा। उसके मन में विचार आया, इस चिट्ठी में अवश्य कुछ विशेष है। लेकिन उसी क्षण उसके मन में भय भी उत्पन्न हुआ। यदि पिताजी ने पूछ लिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा? काफी सोच विचार के बाद धन्यजय ने साहस का परिचय दिया। उसने बूढ़ी माई को 1,000 सोने की मुद्राएं दे दी और चिट्ठी को अपनी जेब में रख लिया। बूढ़ी माई की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धन्यजय को हृदय से आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। कुछ देर बाद सेठ घनश्याम दास वापस आए और बोले, जिस स्थान पर मुझे जाना था वहां आज नहीं जा पाऊंगा, कल जाऊंगा। धन्यजय कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप दुकान से निकला और सीधे घर चला गया। उसका मन अत्यंत बेचैन था और उसकी जेब में रखी चिट्ठी मानो उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। बाकी कहानी भाग 2 में जारी।